गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियो ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का अपना टॉपिक है एक्सप्लोरिंग फोर्स। इसमें हम देखेंगे जब बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया जाता है तो बॉडी की स्टेट किस प्रकार से चेंज होती है, कि बॉडी अगर स्लो चल रही है तो फास्ट कैसे चलेगी, जब उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया जाए। तो ये अपन इसके अंदर स्टडी करने जा रहे हैं। तो इफ ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द ऑब्जेक्ट विल मूव फास्टर एज द नेट फोर्स इज एडिशन ऑफ फोर्स अप्लाइड। मतलब इसका क्या है कि जब बॉडी पे फोर्स लगाया जाता है तो देखो ये बॉडी है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन में ही फोर्स लगा दूं, है ना, ऑब्जेक्ट जिधर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगा दिया। एक तो फोर्स लगा दिया F1, एक फोर्स लगा दिया F2, तो बेटा इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी ना, क्योंकि जिस तरफ मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में अपन ने फोर्स लगा दिया तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये फास्ट हो जाएगी। तो ये बोला है इफ ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, इस मोशन की डायरेक्शन में अपन ने फोर्स लगा दिया तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और टोटल फोर्स कितना होगा बेटा, टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस बॉडी पे F1 प्लस F2। देखो इस तरफ भी 5 न्यूटन, ऐसे मान लो ये 5 न्यूटन का है और F2 है 4 न्यूटन का, तो टोटल फोर्स कितना लगा इस पे 9 न्यूटन का, है ना। मोशन की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा, 9 न्यूटन का। तो ये नेट फोर्स इस पे लगा है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव because the net force acting on an object is zero। अब सेकेंड केस ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, इस फोर्स की वजह से मोशन कर रहा है, इसका मोशन किधर होगा, इस डायरेक्शन में। मान लो इस फोर्स की वैल्यू मैंने रख दी 5 न्यूटन। न्यूटन बेटा फोर्स की यूनिट होती है, इस फोर्स की वैल्यू मैंने रख दी 5 न्यूटन। इस फोर्स की वजह से इसका जो मोशन है इस तरफ है, ठीक है। अब मैंने इस फोर्स के अपोजिट फोर्स लगा दिया, इस फोर्स के अपोजिट फोर्स लगा दिया सेम अमाउंट का, जितना F1 है उतना ही क्या है F2 है। अगर ये 5 न्यूटन है तो ये भी कितना है बेटा 5 न्यूटन। तो सेम अमाउंट का अपोजिट फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, ये बॉडी किसके अंदर आ जाएगी बेटा, रेस्ट के अंदर आ जाएगी। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो होते हुए 0 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है, इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल एंड अपोजिट, देखो इधर भी 5 न्यूटन का है और इधर भी 5 न्यूटन का, दोनों फोर्स का अमाउंट सेम है लेकिन अपोजिट है, दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट है, टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, वो रेस्ट में रहेगा, रुका रहेगा, बिकॉज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0। जो नेट फोर्स है ऑब्जेक्ट पे वो क्या हो गया बेटा 0। ये F1 और ये F2 दोनों अपोजिट है, अपोजिट के लिए क्या लिखते हैं माइनस। तो जो नेट फोर्स है वो क्या हो गया 0 और दोनों का अमाउंट बेटा सेम है, जितना F1 है उतना ही F2 है। नेट फोर्स कितना आ गया बेटा 0। दोनों का अमाउंट क्या है, सेम है, F1 और F2 क्या है, सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज अनइक्वल एंड अपोजिट, एन ऑब्जेक्ट विल मूव स्लो एज ए नेट फोर्स एक्टिंग on an object is the difference between two forces। देखिए ये 5 न्यूटन का फोर्स है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का मोशन
किधर है बेटा, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये 5 न्यूटन की फोर्स है, ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहे हैं, और ये फोर्स मैं ले लूं कितना, 3 न्यूटन का, कितना ले लूं, 3 न्यूटन का। अब बेटा दोनों फोर्स का अमाउंट क्या है, अनइक्वल है, अमाउंट अनइक्वल है और बॉडी पे अपोजिट लग रहे हैं, तो क्या अब बॉडी रेस्ट में रहेगी, क्या रुकी रहेगी, नहीं। इस फोर्स का अमाउंट ज्यादा है, इस फोर्स का अमाउंट कम है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। मैग्नीट्यूड मैंने वर्ड लिए, जो ये 5 न्यूटन, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है फोर्स की, है ना, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड कम है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो ज्यादा मैग्नीट्यूड की वजह से, इस फोर्स का ज्यादा मैग्नीट्यूड की वजह से ये जो बॉडी है ये मूव करेगी, लेकिन ये फोर्स क्या करेगा, उस मोशन को अपोज करेगा, उस बॉडी की स्पीड को क्या करेगा, स्लो करेगा, ठीक है। तो बॉडी 5 न्यूटन की वजह से मूव तो करेगी, लेकिन इस फोर्स की वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी स्पीड को ये क्या करेगा, अपोज करेगा। तो जो नेट फोर्स है वो कितना आएगा, F1 माइनस F2। अब दोनों इक्वल नहीं है तो जीरो नहीं कह सकते, अगर दोनों इक्वल होते तो नेट फोर्स कितना हो जाता है बेटा, जीरो। तो ये बेटा थर्ड, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज अनइक्वल एंड अपोजिट एंड ऑब्जेक्ट विल मूव स्लो। अगर फोर्स अनइक्वल है और अपोजिट है बॉडी पे, तो ऑब्जेक्ट स्लो मूव करेगा, और जो नेट फोर्स आएगा वो दोनों फोर्स के डिफरेंस के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये बेटा एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स। नेक्स्ट क्लास में अपन फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, और इस फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट होंगे वो बात करेंगे। थैंक यू।